हालेलुया। प्रभु महान है। हालेलुया। प्रभु छोटे बड़े नहीं समझते, सभी इक्वल है। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बड़े नहीं देखते प्रभु, प्रभु का राज में छोटे बड़े नहीं, सभी इक्वल है। हालेलुया। प्रभु किसको चुनना किसको नहीं चुनना वो प्रभु का इच्छा है, मनुष्य की इच्छा नहीं। हालेलुया। हम कौन होते हैं, हमारा इच्छा किसी और पे थोपने वाला। हालेलुया। वो प्रभु का इच्छा है, प्रभु चाहता तो बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हमारा भाई बोल सकते हैं उनको, छोटा भाई जब भी बाकी के टाइम में इतना मस्ती करेगा। मैंने परसों के दिन देखा था, जब प्रार्थना में रहता है वो चुपचाप कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है और उसको कुछ दिमाग में है लगता है, जब तक सबके शक्ल नहीं दिखेगा कुछ उसको कोई कमी लगता है। हालेलुया। प्रभु उसको आशीष करे, आशीष का नाम है, आशीष करे। वो भी बढ़ रहा है। हालेलुया। उसको बुद्धि और ज्ञान से बढ़ाए। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, इब्रानियों का 12 का 14 से लेके 21 तक है। हालेलुया। इब्रानी का 12 का 14 से लेके 21 तक। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ज्ञान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या यसावा के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुराई के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आयत अभी तीव्र से जाएंगे। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। हालेलुया। हाँ, इसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। इसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। मेल मिलाप जरूरी है। हालेलुया। मेल मिलाप जरूरी है, क्योंकि मेल मिलाप के बिना हम बिगड़े तो फिर प्रभु को कैसे देखेंगे, प्रभु के राज में कैसे चलेंगे। हालेलुया। जब तक हम मेल मिलाप में नहीं रहेंगे, एक संग होके नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं चलेगा। अलग अलग रास्ते पकड़ेंगे तो नहीं चलेगा। मेल मिलाप इसलिए जरूरी है, जो बिगड़ा है उनको प्रभु का रास्ते लेके आना, उनको जो रास्ते में जो भटके हैं उनको प्रभु का भवन में लेके आना। मेल मिलाप वो है जो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा में उनको झगड़ा छुड़ा के शांत कराना।
जो घर में मारपीट करते हैं मियाँ बीवी का उनको छुड़ाना मेरे दिलाओ हालेलुया। हाँ ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो, परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित ना हो जावे आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर से वंचित होना मतलब बहुत बड़ा खतरा है। हालेलुया। वंचित होना मतलब बहुत बड़ा खतरा है। आप जान के भी परमेश्वर का राज के बारे में जान के नहीं जानने का अनजान व्यक्ति बनते हो, बहुत खतरा है। हालेलुया। दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। हालेलुया। ना जानना ना नहीं जानना, जान के अनजान रहता है ना, वो बहुत खतरा है। हालेलुया। आइए। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। जब भी कड़वा, जब आपके अंदर से इतना कड़वा रहेगा, इतना भर के रहेगा, जब तक वो फूटेगा नहीं, आपके अंदर अशुद्ध रहेगा। क्योंकि आप कड़वा भर के रखे हो। फूटना चाहिए, फूटना मतलब निकालना चाहिए। जब भी आपके अंदर से कड़वाहट निकल जाएगा, आप शुद्ध हो जाएगी। जब तक आपके अंदर का कड़वाहट फूट के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर कड़वाहट बढ़ते वो जहर बनता जाएगा। हालेलुया। कड़वाहट ज्यादा देर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। कितना जल्दी हो तो उतना जल्दी उस कड़वाहट को उधर से निकालना चाहिए। हालेलुया। वो कड़वाहट आपका अंदर से ना कहां लेके जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। भाई बहन से विरोध, बच्चे से विरोध, बीवी से विरोध, हालेलुया, कलीसिया में विरोध, काम में विरोध, हर एक आपको पोट डालेंगे। हालेलुया। और इसलिए वो कड़वाहट फूट के निकलना जरूरी है। जब निकलेगा आपके अंदर से, आप शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। आगे। ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। एक टाइम का भोजन के लिए अपना पहलौठा जो शांत था, आपका जागा था, आपका पद था, वो खो दिया। हालेलुया। एक दिन का भोजन के लिए आप इतना बड़ा पदाधिकारी था, इतना बड़ा था आप लोग, एक टाइम का भोजन के लिए आप कहां से कहां गिरा। हालेलुया। आगे। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो योग्य गिना गया। उसको आशीष पाना चाहिए था, आशीष मिलने वाला था, बड़ा पद मिलने वाला था। हालेलुया। बड़ा पद मिलने वाला था, वो आराम से रह के जिंदगी भर खा सकता था। हालेलुया। खो गया। आगे। और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। क्या होगा? एक बार आप गिर गए हो तो कितने भी आंसू बहाओ, परमेश्वर आपको चुना है, एक जगह पर रखा है। आप तो उस जगह पे तुच्छ जान के आप नीचे आ जाते हो, फिर कितना भी कुड़कुड़ा करो, कितना भी आप प्रार्थना करो, कुछ नहीं होएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता था तुमको पहलौठा जगह पे रखते। तो एक टाइम का भोजन भी तुम सबको नकार दिया, अभी रो के कुड़कुड़ा के क्या फायदा।
हालेलुया। आगे, तुम तो उस पहाड़ के पास उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से आपसे प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुर्री के दवनी हाँ और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। हालेलुया। हर एक दूरी से आपको, आंधी से, हालेलुया, अकाल से, बीमारी से, सबसे आपको छुटकारा मिलता था, सबसे छुटकारा मिलता था। पहाड़ी क्या मतलब, पहाड़ मतलब ऐसा मतलब वो पहाड़ नहीं, आपका पूर्वजों का पहाड़, गरीबी का पहाड़, कर्जा का पहाड़, हालेलुया। अंधियारा में तो वो नहीं है, जो अगर लाइट गया तो वो नहीं है, आपका जीवन का अंधियारा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है, हालेलुया। ये आपका जीवन का अंधेरा, इतना पहाड़ भर के रखे हो आप। हाँ आगे, जिसने सुनने वालों ने विनती की कि अभी हमसे और बातें न की जाए, विनती किया। जो सुना रहे थे आपसे, बोलते हमको नहीं सुनना है, हम विनती करना है। जो आपके सामने आपको कुड़ करते रहते हैं, हालेलुया, आप विनती करना चाहिए, प्रभु मैं उस पहाड़ से दूर हूं, उस अंधेरे से दूर हूं, हालेलुया। आप विनती करना चाहिए। जब तक आप विनती नहीं करते हैं, आपका सामने आके कुड़ करते रहेगा, हालेलुया। आगे, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई उस आज्ञा को कोई सहन सकेगा? नहीं सहन सकते, हालेलुया। आगे, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। अरे आप क्या है, उस पहाड़ को पशु भी छुआ तो पथरा किया जाता है, तो क्या है? तो सोचो, परमेश्वर ने हमको उस पहाड़ से दूर इसलिए रखा है, हमको पत्थर का मार ना लगे। मनुष्य के छोड़ो, ये पशु भी जाके वो पहाड़ के पास जाएगा, फिर भी पत्थर का मार उसको लगेगा, हालेलुया। फिर हम उससे बच के रहने के लिए प्रभु हमको दूर रखा, हालेलुया। वैसे ही हमको प्रभु ने नहीं चुना है, वैसे ही नहीं चुना है हम लोग को, वैसे ही उस पहाड़ से हमको दूर नहीं रखा है, वैसे ही अंधकार से निकाला नहीं हमको, वैसे ही उस पाप से हमको छुड़ाया नहीं, हालेलुया। आगे, और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ, हालेलुया। मूसा वो देख के मैं डरता हूँ, मैं कांपता हूँ, हालेलुया। मूसा कह रहा है, प्रभु मैं वो देख के डरता हूँ, कांपता हूँ, क्योंकि फिर भी प्रभु ने मूसा को उठाया, हालेलुया। मूसा को उठाया, मूसा को चुना, हालेलुया। एक जगह पे मूसा ने डरा, घबराया, बट फिर भी प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मूसा को प्रभु ने चुना था, मूसा ने प्रभु को नहीं चुना था,
प्रभु ने मूसा को चुना था। मूसा के द्वारा प्रभु ने बहुत सारा कार्य किया है। हालेलुया। बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया मूसा के द्वारा। इसलिए कहते हैं मेल मिलाप करना जरूरी है। हालेलुया। मेल मिलाप इसलिए जरूरी है, आपके अंदर का जो कड़वाहट है ना वो निकल जाता है। ठीक है, आपके अंदर से कड़वाहट आ गया, निकाल दो, तुरंत निकाल दो। वो क्या, वो रखने में क्या है ना, एक के बदले में दो, दो के बदले में तीन बढ़ता जाता है। वो जंगली बीज है। जंगली बीज को उसी समय काट देना चाहिए, वो बढ़ने मत दो। आपको पता चले जंगली बीज है। हालेलुया। क्योंकि अच्छा फसल के सामने जंगली बीज का फसल भी चलेगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा। फलेगा दोनों साथ में, बट नुकसान अच्छा फसल को होता है। क्योंकि अच्छा फसल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जंगली नहीं। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन में जब जब कुछ ऐसा लगता है, कुछ भाई बहन के लिए कुछ भी, कुछ बुरा बोला होगा, कुछ सोचा होगा, तुरंत क्षमा मांगो उस भाई से, उस बहन से, बच्चे से। ऐसा मतलब मेरा बच्चे से मैं क्यों क्षमा ना मांगू, क्योंकि गलती आपने की है, क्षमा मांगना चाहिए। वो बच्चा है, वो छोटा है, वैसा नहीं, सॉरी, क्षमा करो। हालेलुया। क्योंकि उस बच्चे को भी प्रभु ने चुना है। हालेलुया। इसके अंदर कुछ भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। उसके द्वारा आपका जीवन में जो आशीष आता है ना, वो सब भी धीरे 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 रुकता जाता है और आपके जीवन में बहुत सारे संकट लाते हैं। संकट कैसे? आपने चुना है संकट को, प्रभु ने नहीं लाया। प्रभु लेके नहीं आता संकट, प्रभु संकट से छुड़ाता है। संकट को आप खुद लेके आते हो। कैसे? आपका भाई बहन से आपने मुकट लिया, दुश्मन बना दिया। हालेलुया। छोटी सी बात था, उसको आपने इतना बड़ा बना के, हालेलुया। तो संसार के बात में कहते हैं ना, बात को पटक बना के इतना बड़ा बना के रख दिया। उसके बाद में आप क्षमा तक मांग लेता था ना तुरंत, वो किसी के सामने आप क्षमा जल्दी मांग लेते हो, वो उनके अंदर वो भी नहीं रखता है ज़्यादा टाइम। मैं कुछ बोल दिया उस समय, हाँ ठीक है, क्षमा मांग दिया, वो भाई के अंदर में वो ज़्यादा दिन नहीं रखता है, क्योंकि उसको वो बोला वो चीज़ जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मैंने क्षमा मांग लिया। हालेलुया। अब क्षमा नहीं मांगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके अंदर वो जेड़ आ जाता है। हालेलुया। बढ़ता जाता है। फिर आप कितने भी क्षमा मांगे, वो कड़वाहट निकलने के लिए जल्दी नहीं निकल पाता। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी, आप लोग का जीवन